Hello students, in this video we will learn about PHP file uploading. तो PHP के साथ आप अपने फाइल को सर्वर पे बहुत इजीली अपलोड कर सकते हो, लेकिन इधर हमें चेक करना पड़ेगा। जब भी आप फाइल को अपलोड कर रहे हो तो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि आप प्रॉपर फाइल को अपलोड कर रहे हो, मतलब कुछ डेंजरस फाइल को तो अपलोड नहीं कर रहे हो सर्वर पे, ये सब भी हम चेक करेंगे। तो PHP की फाइल को अपलोड करना अगर चाह रहे हो और थ्रू PHP कोड, देन यू नीड टू कॉन्फ़िगर द php.ini फाइल। ठीक है, php.ini फाइल को आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। php.ini फाइल जो होती है तो आपको उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो आपको इसमें सेट करना पड़ेगा। php.ini फाइल में आप सर्च करोगे फाइल अंडरस्कोर अपलोड्स, ठीक है, और इस डायरेक्टिव को आप चेक करके इसको ऑन सेट कर दोगे। ठीक है, इसको आपको ऑन करना पड़ेगा, तभी आप फाइल अपलोड कर पाओगे, अदरवाइज यू कैन नॉट अपलोड फाइल थ्रू PHP कोड। ठीक है, सो php.ini फाइल को चेक करके उसमें फाइल अंडरस्कोर अपलोड डायरेक्टिव को ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ अब जब आपको फाइल को अपलोड करना है तो उसके लिए हमें एक HTML फॉर्म की ज़रूरत होगी। तो हम एग्जाम्पल में देखेंगे कि हम अपना HTML फॉर्म कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट वी विल क्रिएट HTML फॉर्म, जिसके मदद से आप क्या करोगे, फाइल को अपलोड कर पाओगे। तो अभी हम एक इमेज फाइल को अपलोड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम HTML कोड कैसे लिखेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। HTML आप स्टार्ट करोगे एंड HTML में बॉडी के अंदर हम कोड लिखने वाले हैं। ठीक है, सो हम एक फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। फॉर्म बनाना पड़ेगा हमें फाइल अपलोडिंग के लिए। ठीक है, इस फॉर्म में हम एक फाइल टाइप देंगे, उसके बाजू में ब्राउज़र का बटन आएगा, उससे आप ब्राउज करके अपनी फाइल को सिलेक्ट कर सकते हो और अपलोड कर सकते हो। तो फॉर्म एक्शन, ठीक है, एक्शन में हम इस को अपने PHP फाइल पे रिडायरेक्ट करेंगे। ठीक है, सो अपलोड डॉट PHP, ये हमारी PHP फाइल है, ये हम एक्शन में लिखेंगे। ठीक है, इधर हमेशा याद रखना कि मेथड हम पोस्ट ही लेंगे। ठीक है, मेथड को आपको क्या लेना है, पोस्ट लेना है। तो इतना तो आपने पहले भी देखा है। ठीक है, अभी जब फाइल अपलोडिंग होती है तो हमें एक एट्रीब्यूट और लेना मस्ट है, दैट इज NC टाइप। ठीक है, इधर हम क्या लेते हैं, हमें बताना है कि हम कौन से टाइप का कंटेंट मतलब हम अपलोड कर रहे हैं। सो मल्टी पार्ट, ओके, दिस एट्रीब्यूट इज मस्ट इफ यू वांट टू अपलोड फाइल यूजिंग PHP। ठीक है, सो फॉर्म डेटा ये आपको लेना ही पड़ेगा एट्रीब्यूट। NC टाइप इज इक्वल्स टू मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। ओके, ये आपका फॉर्म का एक एट्रीब्यूट हो गया। अभी हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट इमेज फाइल में आपको बोलना है कि इमेज फाइल हमें अपलोड करना है, तो सेलेक्ट इमेज टू अपलोड। ठीक है, ये हमने यूजर को एक मैसेज दे दिया कि अगर आपको कोई फाइल अपलोड करनी है तो सिलेक्ट दैट इमेज। अभी हम क्या करेंगे, वो क्रिएट करेंगे। सो इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू फाइल, इससे क्या होगा, एक अभी तक हमने इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट ऐसा ही लिखा था, अभी हम ले रहे हैं इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू फाइल। इससे क्या होगा, एक क्रिएट हो जाएगा इनपुट टाइप, उसके बाजू में ब्राउज मतलब एक बटन भी रहेगा जिससे आप ब्राउज कर पाओगे। ठीक है, इसका हम नेम दे रहे हैं, फाइल 1 दे रही हूँ मैं इसका नाम। ठीक है, नेम ID दोनों में फाइल 1 दे रही हूँ। ओके, आप कुछ और भी दे सकते हो। तो ये हमने एक इनपुट टाइप क्रिएट कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। सो अगेन आई एम क्रिएटिंग वन सबमिट बटन। ठीक है, सो इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू सबमिट एंड फिर मैं क्या लिखूंगी, वैल्यू, आप वैल्यू दे सकते हो उसको जो उधर डिस्प्ले होगा, अपलोड। ठीक है, आप अपलोड पे क्लिक करोगे तो वो अपलोड हो जाएगा। ओके, एंड नेम मैं इसको दे रही हूँ सबमिट। ठीक है, नेम क्या दे दिया मैंने, सबमिट। तो ये हमारा HTML का फॉर्म बन गया। बॉडी को क्लोज करोगे आप इधर और HTML को क्लोज करोगे। ठीक है, दिस इज अवर HTML फॉर्म। अभी हमने इधर लिखा है एक्शन इज इक्वल्स टू अपलोड डॉट PHP। ठीक है, तो ये भी हमें क्रिएट करना होगा। ठीक है, इसके कुछ रूल हैं, जब भी आप HTML फॉर्म क्रिएट करोगे फॉर अपलोडिंग, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको मेथड हमेशा पोस्ट ही लेनी है।
ठीक है। और फॉर्म में ये वाला एट्रीब्यूट होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये क्या बताएगा आपको, ये स्पेसिफाई करेगा वो कंटेंट टाइप जो आपको सबमिट करना है, उसका कंटेंट टाइप बताएगा, ठीक है। जब भी आप फॉर्म को सबमिट करते हो तो वो उसका कंटेंट टाइप बताएगा। सो एनसी टाइप और मेथड पोस्ट लेना मस्ट है, ठीक है। अगर आप ये नहीं लेते हो तो आपका फाइल अपलोडिंग वर्क नहीं करेगा, ठीक है। सो अभी हम बताएंगे कि मतलब हम अपलोड डॉट php भी क्रिएट करेंगे, ठीक है। जब भी आप इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू फाइल ले रहे हो तो क्या हो जाएगा, एक इनपुट टाइप क्रिएट हो जाएगा और उसके बाजू में ब्राउज का बटन रहेगा जिससे आप अपनी फाइल को सिलेक्ट करते हो। अब हम अपलोड डॉट php को लिखेंगे, ठीक है, अपलोड डॉट php। तो इसके लिए आपको php स्टार्ट करेंगे आप सबसे पहले तो, ठीक है। और अभी हम क्या देंगे, कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स देंगे जो हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। सो सबसे पहले हम बताएंगे वो डायरेक्टरी जहां हमारी फाइल जाके अपलोड होगी सर्वर पे, ठीक है। सो टारगेट, ये मैंने एक वेरिएबल ले लिया जिसकी मदद से मैं बता रही हूँ कि हमारी फाइल कहाँ अपलोड होगी। सो मैंने एक उधर डायरेक्टरी क्रिएट की है, ठीक है, मतलब एक फोल्डर क्रिएट किया है अपलोड्स, ठीक है। और स्लैश लगा के मैं ये डायरेक्टरी बता रही हूँ। तो ये फोल्डर क्रिएट करना उधर जरूरी है, ठीक है, जहां आपको अपनी फाइल को अपलोड कराना है। सो अपलोड्स में मैं क्रिएट करवा रही हूँ, ठीक है। फिर मैं दे रही हूँ फाइल। ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपको उधर बताना पड़ेगा कि इस फाइल का नेम और पाथ बता रहे हैं मेनली, ठीक है। सो टारगेट, ठीक है, अंडरस्कोर डायरेक्टरी, ये तो हमारा डायरेक्टरी है, ठीक है। फिर डॉट, ठीक है। फिर हम क्या लिखेंगे, जो हमारा बेस नेम है, मतलब बेस नेम इज अ फंक्शन, ठीक है। वो क्या करेगा, इधर से आपकी फाइल को चेक करेगा, ठीक है, कि क्या नाम है उसका। सो डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स, ये थोड़ा ध्यान से देखना, दिस इज नोन एज अ सुपर ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। डॉलर अंडरस्कोर फाइल, सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो हमेशा अवेलेबल होते हैं, उनका स्कोप कुछ भी हो दैट आर अवेलेबल ऑलवेज, ठीक है। सो हमने कुछ गेट पोस्ट रिक्वेस्ट ये सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स देखे हैं, अभी हम डॉलर अंडरस्कोर फाइल सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स का भी यूज करेंगे, ठीक है। सो इधर आपकी इस टाइप का क्या नाम था, फाइल वन, ठीक है। ये पैरामीटर ले रहा है फाइल वन और उसका नेम, हमें क्या देखना है, उसका नेम, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, नेम, फाइल वन और नेम किसका, हम इस सुपर ग्लोबल वेरिएबल डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स की मदद से जो फाइल अपलोड हो रही है, ठीक है, उसका नेम भी देख सकते हैं। तो ये क्या बता रहा है, इसका पूरा पाथ, ठीक है, कहाँ जाके वो कैसे अपलोड हुआ है, ठीक है। और फिर हम एक वेरिएबल लेंगे, उसको सेट करेंगे, ठीक है। अपलोड ओके करके मैंने वेरिएबल लिया, उसको सेट करेंगे 1 और 0, ठीक है। 1 मतलब अभी अपलोडिंग करना है, 0 मतलब अपलोडिंग नहीं होगी, ठीक है। फिर मैं क्या ले रही हूँ, एक और वेरिएबल ले रही हूँ, मैंने टारगेट डायरेक्टरी, टारगेट फाइल, ये सारे वेरिएबल लिए, अपलोड ओके लिया। नाउ आई एम टेकिंग वन मोर वेरिएबल नेम्ड इमेज, ठीक है, मतलब इमेज से रिलेटेड मैं जो वेरिएबल ले रही हूँ, मुझे उसका फाइल टाइप देखना है। सो आई एम टेकिंग इमेज फाइल टाइप भी ले रही हूँ, ठीक है, इमेज फाइल टाइप। ये क्या करेगा, मैं इसको चेक करवा रही हूँ कि आपकी इमेज फाइल को जो फाइल टाइप है उसको मैं इसमें डाल रही हूँ, ठीक है, जो भी आपकी फाइल है। सो एक फंक्शन यूज कर रही हूँ मैं, स्ट्रिंग टू लोअर, ठीक है। ये फंक्शन है स्ट्रिंग टू लोअर, ये क्या करेगा, वो आपके जो भी इधर पैरामीटर होगा, ठीक है, मतलब जो भी वैल्यू होगी उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो जो हमने इधर टारगेट फाइल लिया है उससे हम क्या निकाल रहे हैं, उसका path info, ठीक है। सो देयर इज वन मोर फंक्शन नेम्ड path info, ठीक है। ये फंक्शन क्या करता है, हमें उस पाथ का इन्फो दे देगा, मतलब इंफॉर्मेशन दे देगा। तो इसका फर्स्ट पैरामीटर हो जाएगा आपका टारगेट अंडरस्कोर फाइल, जो आपका ये वेरिएबल है, मतलब आप उसको फाइल को पास कर रहे हो, ठीक है, उसका इन्फो पाथ का इंफॉर्मेशन वो हमें दे देगा, ठीक है। तो इसका सेकेंड पैरामीटर होता है पाथ इन्फो अंडरस्कोर एक्सटेंशन, पाथ इन्फो अंडरस्कोर एक्सटेंशन, ठीक है, ये आप पास करते हो उधर, ओके।
आई विल प्रोवाइड दिस कोड ऑल्सो, ठीक है। सो इमेज फाइल टाइप स्ट्रिंग लोअर में आपने कन्वर्ट किया है, और पाथ इन्फो इज द फंक्शन, वो पैरामीटर है उसका, आपकी फाइल का नेम, और पाथ इन्फो अंडरस्कोर एक्सटेंशन इज द सेकेंड पैरामीटर। इधर मैंने इसको क्लोज किया, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि जो हम इमेज ले रहे हैं वो वाकई में एक इमेज है या नहीं, मतलब कोई फेक इमेज तो नहीं है, वो भी हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये सब क्या है। सो डॉलर टारगेट अंडरस्कोर डायरेक्टरी, ये क्या है, मतलब जो हम अपलोड्स लिख रहे हैं ये क्या बता रहा है, ये स्पेसिफाई कर रहा है वो डायरेक्टरी जहां आपका फाइल जाके प्लेस होने वाला है, ठीक है, जहां आपका फाइल जाके स्टोर होने वाला है। टारगेट अंडरस्कोर फाइल ये क्या बता रहा है, ये स्पेसिफाई कर रहा है जो पाथ है आपकी फाइल का, पाथ ऑफ द फाइल टू बी अपलोडेड, जो फाइल आपको अपलोड करनी है उस फाइल का पाथ, ठीक है। अभी अपलोड ओके, ये क्या बता रहा है कि अगर आपको पूरा पाथ है और आपको अपलोड ही करना है तो अपलोड ओके वेरिएबल को हम 1 सेट करते हैं, अदरवाइज 0 सेट करते हैं, ठीक है। इमेज फाइल टाइप क्या बता रहा है, दिस इज द वेरिएबल इमेज फाइल टाइप, और ये क्या होल्ड करके रखेगा, एक्सटेंशन ऑफ योर फाइल, और वो भी लोअर केस में, ठीक है। जो भी आपकी फाइल है उसका हमने एक्सटेंशन निकाला है, कैसे निकाला है, पाथ इन्फो से, ठीक है। पाथ इन्फो में हमने वो टारगेट फाइल को प्लेस किया है, और पाथ इन्फो अंडरस्कोर एक्सटेंशन सेकेंड पैरामीटर पास किया है। पाथ इन्फो से हमें क्या मिल जाएगा, उसका एक्सटेंशन मिल जाएगा, और उसको हम लोअर केस में कन्वर्ट कर रहे हैं स्ट्रिंग टू लोअर फंक्शन के हेल्प से। सो इमेज फाइल टाइप क्या कंटेन करके रखेगा, उसका एक्सटेंशन, ठीक है। तो अभी हम चेक करेंगे कि वो जो हमारी इमेज फाइल हमने ली है वो फेक इमेज तो नहीं है, ठीक है। सो इस सेट इट इज अगेन अ फंक्शन, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। इनकी मदद से हम बहुत सारी वैल्यू चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चेक करेगा जब आप सबमिट पे क्लिक करोगे तब ये जाके एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो इधर हम क्या चेक कर रहे हैं कि वेदर योर इमेज इज ओरिजिनल इमेज और फेक इमेज, ठीक है। सो इज सेट पोस्ट सबमिट, इसका क्या मतलब हुआ, जब आपने सबमिट पे क्लिक किया वो सेट हो जाएगा, ठीक है। मतलब वो चेक कर रहा है कि वेदर इट इज डन और नॉट, तो उसके बाद ही जब आप सबमिट पे क्लिक करोगे तभी जाके एग्जीक्यूट होगा। तो डॉलर चेक करके मैंने एक वेरिएबल लिया है, वो मुझे क्या बताएगा कि आपका इमेज, हम एक फंक्शन लगा रहे हैं गेट इमेज साइज, ठीक है। गेट इमेज साइज इज माय फंक्शन, जो हमें क्या बताएगा, अभी मैं अगेन यूज करूंगी डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स का, ठीक है। सुपर ग्लोबल अरे है ये, आपको एसोसिएटिव अरे होता है, ठीक है। सो उसके कंटेंट को आप इस ब्रैकेट के हेल्प से निकाल सकते हो, ठीक है। ये तो फंक्शन है गेट इमेज साइज, इट इज अ फंक्शन सुपर ग्लोबल वेरिएबल, और ये डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स दे आर नोन एज सुपर ग्लोबल एसोसिएटिव अरेज, ठीक है। तो उनके कंटेंट को हम निकाल सकते हैं इसे, ठीक है। तो इधर हमारे फाइल का नेम क्या लिया था हमने, फाइल1, ठीक है, दैट वाज द नेम। और अभी हम चेक कर रहे हैं टेम्परेरी नेम ऑफ दिस फाइल, ठीक है। सो एक पैरामीटर में ले रही हूँ tmp अंडरस्कोर नेम, ठीक है, ठीक है। ये क्या चेक करेगा, इस फाइल का टेम्परेरी नेम जो कि उधर सर्वर में कैसा है, ठीक है। इसको मैं इधर ही लिख देती हूँ, इसके बाद ही लिखना है, और क्या लिखना है, tmp अंडरस्कोर नेम, ओके। और इधर मेरा ये गेट इमेज फंक्शन खत्म हो गया, ठीक है। इसका टेम्परेरी नेम चेक करेगा। सो फिर हम क्या लिखेंगे, इफ अगेन वी विल मेक यूज ऑफ इफ फंक्शन, सो चेक इज माय वेरिएबल, ओके, इज इक्वल्स टू फॉल्स। ये क्या लगाया हमने, इफ चेक डज नॉट इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक है। मतलब चेक में वो आ गया, इमेज का साइज आ गया, ठीक है, इससे चेक करके। तो हम क्या लगाएंगे, मतलब ये इसमें कुछ है, सो दैट इज नॉट फॉल्स। तो आप क्या करोगे, एक मैसेज प्रिंट कर सकते हो कि फाइल इज एन इमेज, ठीक है। यही चेक करना था हमें, फाइल इज एन इमेज, ठीक है। फिर मैं एक वेरिएबल जो हमने पहले लिया था अपलोड ओके, ठीक है, इसकी वैल्यू सेट करवाऊंगी 1, ठीक है। मतलब मुझे अपलोड कराना है, इसकी वैल्यू मैंने सेट करा दी 1। सो ये बिहेव कर रहा है एज अ फ्लैग, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, मतलब एल्स पार्ट में आते हैं,
इधर आपको नहीं मिला इमेज का साइज, ये मतलब फॉल्स हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इको करा देंगे। ओके, इको आप कुछ भी करा सकते हो, फाइल इज नॉट एन इमेज। फाइल इज नॉट एन इमेज। ओके, और इधर इको कराने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा अपलोड ओके था इसको 0 कर देंगे। तो आपको याद होगा स्टार्टिंग में हमने अपलोड ओके की वैल्यू क्या सेट करी थी, 1 सेट करी थी, ठीक है। सो इफ यू आर गेटिंग एन इमेज फाइल टू बी अपलोडेड, यू विल सेट इट अगेन 1, अदरवाइज 0, ठीक है। सो इसका काम हो जाएगा। इधर मेरा एल्स पार्ट बंद हो गया और हियर आई एम क्लोजिंग दिस इफ, ठीक है, स्टार्टिंग वाला इफ। तो ये हमारी पूरी PHP स्क्रिप्ट है जिसकी माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, फाइल को अपलोड कर सकते हैं। तो मैंने आपको इसके पहले का कोड एक्सप्लेन किया था। अभी इधर इस सेट $_ ये सुपर ग्लोबल एसोसिएटिव अरे है जिसके माध्यम से हम सबमिट वैल्यू चेक कर रहे हैं। सो अगर सबमिट पे आप क्लिक कर रहे हैं तो ये सेट हो जाएगा। फिर वी विल कम इनसाइड दिस इफ, और हम क्या कर रहे हैं, गेट इमेज साइज ले रहे हैं। इस फंक्शन की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, उसका चेक कर रहे हैं। तो अगर चेक में इन दिस वेरिएबल सम वैल्यू इज देयर, ठीक है। तो अगर हम चेक कर रहे हैं इफ इट इज नॉट फॉल्स, ठीक है, तो हम फाइल इज एन इमेज को डिस्प्ले करवा रहे हैं और अपलोड ओके की वैल्यू 1, अदरवाइज फाइल इज नॉट एन इमेज और अपलोड ओके की वैल्यू 0, ठीक है। तो अगर ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, मतलब आपने अपलोड कर दिया है, फाइल अपलोड कर दिया और वैसी ही सेम नेम की फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उस अपलोड्स डायरेक्टरी में, तो हमको कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगाने पड़ेंगे जब आप ये फाइल लिखते हो। तो इसका पूरा प्रोग्राम मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगी। अगर आपकी फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगी तो हम फाइल को चेक कर सकते हैं, ठीक है। फाइल अंडरस्कोर एग्जिस्ट करके एक फंक्शन होता है जिसकी हेल्प से हम चेक कर सकते हैं वेदर द फाइल टू बी अपलोडेड इज ऑलरेडी देयर और नॉट, ठीक है। सो फाइल का नेम है फाइल अंडरस्कोर एग्जिस्ट, ये चेक कर सकते हैं। हम ये भी देख सकते हैं कि आपकी फाइल की साइज को आप कैसे लिमिट कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों कोड मैं आपको अभी स्क्रीन पे भी दिखा रही हूँ। ये जो कोड है चेक इफ फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट के लिए है, तो इसके माध्यम से आप देख सकते हो कि आपका फाइल ऑलरेडी है या नहीं। अभी हम जो देखेंगे कोड जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, वो इसके लिए है कि आपका फाइल का जो साइज है वो बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, ठीक है। अगर आपके फाइल का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है तभी भी हम अपलोड नहीं कर पाएंगे। सो आप अपने फाइल साइज को लिमिट भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ये भी आप कर सकते हो। अगर फाइल का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा तो हम अपलोड होके को 0 सेट कर देंगे। आप अपने फाइल के टाइप को भी लिमिट कर सकते हो, मतलब JPG, PNG और GIF फाइल्स आर अलाउड, अदरवाइज नॉट अलाउड। तो ये भी आप सेट कर सकते हो। कैसे सेट करोगे, इमेज फाइल टाइप से। इसके पहले जो कोड में हमने इमेज फाइल टाइप लिखा हुआ था, ठीक है, उसको आप चेक करा सकते हो वेदर इट इज JPG, PNG और JPEG, ठीक है। तो ये आप सब चेक करा सकते हो और उनको डिस्प्ले भी करा सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फाइल अपलोडिंग। ये आप पूरा कोड हम प्रैक्टिकली भी करेंगे और आप अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उसके बाद भी आप ये सारा कोड राइट करके देख सकते हैं।